साईं एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जो कैंडिडेट किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी सरकारी नौकरी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक मन में ख्वाब रहता है कि इस एग्जाम में हम हर हालत में सफल हो जाएं। लेकिन इस एग्जाम में आप हर हालत में सफल कैसे होंगे? क्या केवल ख्वाब देखने से सफल हो जाएंगे या उसके लिए कोई कार्य करना पड़ता है? तो आपको कौन सा कार्य किस तरह से, किस रूप में, किस स्वरूप में करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आपने किसी भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का यदि कोई ख्वाब देखा है, यदि आपने कोई सपना देखा है, ये पूरा कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी का रास्ता किसी भी प्रकार के एग्जाम से गुजरता है। इस एग्जाम में तरह तरह के एग्जाम होते हैं। रिटन एग्जाम होता है, कहीं पर प्री और मेन भी होता है, कहीं पर इसमें फिजिकल पीईटी भी होता है, कहीं पीएसटी भी होता है, कहीं मेडिकल भी होता है, किसी एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है। ये विभिन्न प्रकार के चरण इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए इन चरणों से हमें गुजरना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण ये होता है, रिटन एग्जाम में ही प्री और मेन के दो टाइप होते हैं और इस तरह से हम कैसे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करें, इस वीडियो में ये मेरे समझाने का प्रयास है। देखो बेटा, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप क्या कीजिए कि उस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि जो सिलेबस होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कुछ चैप्टर होते हैं और हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं। टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, टॉपिक के बाद चैप्टर कंप्लीट कीजिए, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि आपका एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है आपका सर्किल यानी कि वृत्त। अब बात है कि इस वृत्त में कितने टॉपिक हैं, तो टॉपिक का मतलब है कि इस वृत्त में कितने तरह के टाइप के क्वेश्चन बने हैं अब तक। त्रिज्या पर आधारित प्रश्न, व्यास पर आधारित प्रश्न, परिधि पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, वृत्ताकार मार्ग पर आधारित प्रश्न, दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, तीन वृत्तों पर आधारित प्रश्न, चार वृत्तों पर आधारित प्रश्न, चाप पर आधारित प्रश्न, त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न, वृत्त के त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल या चाप की लंबाई पर आधारित प्रश्न और वृत्ताकार पहिए पर आधारित प्रश्न। अब 12 तरह के प्रश्न इस वृत्त के चैप्टर में है। आपने हर तरह के 10-10 प्रश्न कर लिए। 120 प्रश्न यदि आपने कर लिए तो इसका मतलब है कि आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब है कि इतने डीप पढ़ना है हमको कि उस चैप्टर को हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसे कहते हैं कंप्लीट करना। और यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, उसको बताओ, उनसे सीखो, एक्स्ट्रा टाइम लो कि साहब ये चीज हमको सिखाइए, समझाइए। आप देखिएगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवा दी और 3 दिन की दवा दी, 9 खुराक आपने खाई और यदि आपको फायदा नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से शिकायत करनी चाहिए कि साहब ये चीज हमको, ये दवा हमको फायदा नहीं दे रही। ऐसे क्या होता है कि पढ़ रहे हो आप, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जब टीचर सामने है और जब आप कर रहे हैं तब हल हो गया। बात यह है कि क्या अगर वो क्वेश्चन या उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप विदिन दिए गए समय में क्या हल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला काम है कि सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। दूसरा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हर तरह के क्वेश्चन आप करना सीख जाएं, तो फिर आपका दूसरा स्तर होता है कि आपको क्या करना चाहिए कि लास्ट 10 ईयर के उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए और जो नहीं आ रहा है वो पूछना चाहिए। क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ना अलग है, पढ़ाई देखने की चीज है, करने की चीज है। आजकल आप देखते हो लोग किताब खोले बैठे हैं, पढ़ाई देख रहे हैं। देखने से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करने से होती है। पढ़ाई को किया जाएगा तो पढ़ाई को करना सीखिए।
प्रैक्टिस करना सीखिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आज 70-80% विद्यार्थी पढ़ाई को देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, पढ़ाई को खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई को करना पड़ेगा आपको। और तीसरे नंबर पर क्या करना चाहिए कि उसी एग्जाम के आपको कम से कम 25 मॉक टेस्ट हल करने चाहिए। यदि आप ये तीनों काम पूरे कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हर हालत में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम को क्वालिफाई करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। ओके, डू यू हार्ड वर्क, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।